तो आज हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं मोटो एच 50 फ्यूजन वर्सेस नथिंग 2A बिकॉज दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आते हैं एंड काफ़ी हद तक सेम कैमरा स्पेसिफिकेशन है। तो अगर पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं, दोनों में ही प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में डिफरेंस है, नथिंग 2A में 50 मेगापिक्सल का आता है, वही मोटो एच 50 फ्यूजन में सिर्फ 13 मेगापिक्सल का है। बट क्वालिटी में कितना डिफरेंस है वो चेक करते हैं। सबसे पहले फोटोज़ की बात करते हैं। अब फोटोज़ में जो सबसे पहला डिफरेंस आप नोटिस करोगे, जो नथिंग के साथ हमेशा दिक्कत रही है, मैंने बोला भी है कि कलर्स थोड़े ज़्यादा बूस्टेड रहते हैं। काफ़ी अपडेट्स आ चुके हैं, 1-2 अपडेट्स आई थिंक आ चुके हैं, उसके बाद भी यही दिक्कत है। दिक्कत कई लोगों के लिए है, कई लोगों के लिए नहीं है। शायद आप में से कई लोगों को नथिंग के कलर्स पसंद आए। कंपैरेटिवली मोटो एच 50 फ्यूजन के जो कलर्स हैं थोड़े कम बूस्टेड रहते हैं, थोड़े नेचुरल साइड पे रहते हैं, और नथिंग के कलर टोन मेरे को थोड़ी सी वार्म साइड पे लग रही है। मोटो एच 50 फ्यूजन थोड़ा नेचुरल साइड पे है, तो ये भी एक डिफरेंस है। उसके अलावा मोटो एच 50 फ्यूजन में मुझे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई साइड पे लगा। नथिंग 2A की अगर आप फोटोज़ देखोगे ना, बहुत न्यूट्रल हैं। शैडोज़ को ये अच्छे से रिकवर करता है, हाईलाइट्स को भी अच्छे से रिकवर करता है। फ्यूजन में वो चीज़ नहीं है। मोटो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई रखता है, जिस वजह से शैडो की जो डिटेल हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो नथिंग 2A की ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपकी जो फोटोज़ हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी नहीं दिखती। तो अगर आप एडिटिंग करना पसंद करते हो तो नथिंग 2A की फ़ोटोज़ आपको पसंद आने वाली हैं। बाकी अगर मैं स्काई की बात करूँ, कौन ज़्यादा ब्लू स्काई को कैप्चर करता है, तो वो मोटो एच 50 फ्यूजन है। नथिंग 2A कलर्स थोड़े नेचुरल रखता है स्काई के स्पेसिफिकली। बाकी कलर्स तो बहुत बूस्ट कर देता है, बट स्काई को ये उतना ब्लू नहीं कर पाता जितना मोटो करता है। और एक और डिफरेंस मैंने नोटिस किया फोटोज़ में, जो एजेस हैं वो मोटो एच 50 फ्यूजन के ज़्यादा शार्प हैं। तो जो सेंटर टू एज शार्पनेस होती है ना, वो नथिंग 2A में उतनी बढ़िया नहीं है जितना मोटो एच 50 फ्यूजन देता है। फिर हमने कुछ बैकलाइट में भी फोटोज़ ली और यहाँ पे मोटो एच 50 फ्यूजन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। अगर आप देखोगे फोटोज़ एकदम डार्क अंधेरे वाली फोटोज़ आई हैं, बट नथिंग 2A बैकलाइट में बहुत बढ़िया काम करता है। मेक श्योर करता है जो लाइट के आगे की तरफ जो सब्जेक्ट है ना, उसमें बढ़िया एक्सपोजर आए। फोटोज़ में ऑल ओवर दोनों अच्छा काम करते हैं अपने अपने तरीके से। बट क्योंकि 1-2 अपडेट्स नथिंग 2A में आ गए हैं तो कुछ चीज़ें बेटर हुई हैं, बट कलर्स वाली दिक्कत अभी भी सही नहीं हुई है। उसके अलावा मोटो एच 50 फ्यूजन जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड कैमरा फ़ोन है। बट जहाँ डिफरेंस आता है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब यहाँ पे अगर आप साइड बाय साइड फोटोज़ देखोगे तो मोटो में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है अल्ट्रा वाइड में, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। नथिंग 2A यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट अच्छा मेंटेन करता है टू मेक श्योर कि शैडो में जो डिटेल्स हैं वो आपको अच्छे से दिख सकें। कलर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ नथिंग 2A फिर से ज़्यादा वाइब्रेंट है, ज़्यादा सैचुरेटेड है। कई लोगों के लिए शायद ज़्यादा बूस्टेड हो सकते हैं कलर, बट मोटो एच 50 फ्यूजन कलर्स को थोड़ा न्यूट्रल रखता है। उसके अलावा अगर मैं ऑल ओवर डायनामिक रेंज की बात करूं तो मुझे पर्सनली नथिंग 2A में ज़्यादा बेटर लगा। मोटो एच 50 फ्यूजन का अल्ट्रा वाइड उतना बढ़िया नहीं है, और यहाँ पे जो मेगापिक्सल वाला डिफरेंस है, जो सेंसर का डिफरेंस है, वो आपको देखने को मिलता है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल की ऑल ओवर जो फोटोज़ हैं वो नथिंग 2A की कंपेरेटिवली बेटर है। नेक्स्ट अब हम आते हैं 2x जूम की फ़ोटोज़ पे। दोनों में ही आप डिजिटल जूम करके 2x में फ़ोटो ले सकते हो। अगर आप साइड बाय साइड फोटोज़ देखोगे इतना खास डिफरेंस नहीं दिखेगा। इट्स जस्ट दैट मोटो एच 50 नियो की फ़ोटोज़ थोड़ी ज़्यादा शार्प दिखती हैं, कई बार थोड़ा ओवर शार्पनिंग दिख सकता है, बट अगर आप सीधा खींच के अपलोड करना चाहते हो तो उस हिसाब से मोटो का जो आउटपुट है ज़्यादा शार्प है, नथिंग 2A थोड़ा सॉफ्ट साइड पे। अदरवाइज ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। फिर उसके बाद मैं 50 मेगापिक्सल मोड की बात करना चाहूँगा, जहाँ पे मोटो में एक बहुत मेजर दिक्कत है। अगर आप मेरे साइड बाय साइड फोटोज़ देखोगे, मोटो एच 50 फ्यूजन की जो फोटोज़ है हद से ज़्यादा सॉफ्ट हैं, डायनामिक रेंज बिल्कुल फ्लैट है। तो हाई मेगापिक्सल जो फोटोज़ हैं शायद सॉफ्टवेयर से बेटर हो, बट अभी के हिसाब से मोटो एच 50 फ्यूजन 50 मेगापिक्सल में बढ़िया फोटोज़ नहीं ले सकता जितना नथिंग 2A लेता है। फिर अब हम पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं। यहाँ पे भी अच्छा खासा डिफरेंस है, साइड बाय साइड आप फोटोज़ देख सकते हो। मोटो एच 50 फ्यूजन की जो प्रोसेसिंग है मुझे एकदम बढ़िया लगी। कलर्स अच्छे हैं, डायनामिक रेंज बढ़िया आती है, प्रोसेसिंग बैकग्राउंड की बहुत अच्छे से है। नथिंग 2A अभी भी पोर्ट्रेट में काम नहीं कर पाया। मैंने पहले भी बोला था पोर्ट्रेट नथिंग 2A का वीक पॉइंट है, और अभी भी प्रोसेसिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फेस कई बार ओवर एक्सपोज हो जाता है, बैकग्राउंड अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाता, एज डिटेक्शन उतनी बढ़िया नहीं है। और पोर्ट्रेट में अगर आप देखोगे ना, नथिंग 2A की जो स्किन टोन है वो मेजेंटा साइड पे है, मोटो उसको नेचुरल साइड पे रखता है। फिर आप दोनों में 2x से भी पोर्ट्रेट फोटो ले सकते हो। हमने यहाँ पे कुछ सैम्पल्स लिए हैं। अब यहाँ पे भी मोटो एच 50 फ्यूजन बहुत फार बेटर है। एक तो एज डिटेक्शन, दूसरा ब्लर इफेक्ट, तीसरा स्किन में जो डिटेलिंग है। तो ऑल ओवर पोर्ट्रेट के लिए मेरे हिसाब से मोटो इज़ अ बेटर ऑप्शन। फिर लास्ट में फोटोज़ में लो लाइट
लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अब दोनों में ही मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा लो लाइट, दोनों की अपनी अपनी खामियां हैं। सबसे पहली चीज़ नथिंग 2A में एक दो फोटोज़ में मुझे गोस्टिंग देखने को मिली, मतलब वो जो सब्जेक्ट है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में दिख रहा है। बट मोटो एच 50 फ्यूजन लो लाइट के हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई हो जाता है, शैडोज़ एकदम ख़त्म हो जाती हैं, शैडोज़ में आपको डिटेल ही नहीं दिखेंगी। बट नथिंग 2A उस हिसाब से बढ़िया काम करता है, शैडो में डिटेल रिकवर करता है और मेक श्योर करता है आपको एक वेल बैलेंस्ड अच्छा डायनामिक रेंज वाला फ़ोटो मिल जाए। तो मोटो एज मुझे कंपैरेटिवली लो लाइट में अच्छा नहीं लगा। अल्ट्रा वाइड में अगर आप दोनों से फ़ोटो लेते हो तो नथिंग कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि मोटो एच 50 फ्यूजन अल्ट्रा वाइड में उतना बढ़िया हाईलाइट कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस वजह से आपकी फ़ोटो ख़राब हो सकती है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिजाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहां आपको कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग टिप्स की, कैसे आपको कैमरा की सेटिंग यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा चेक कर रहा था दोनों का, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस करी कि मोटो एच 50 नहीं हो, सॉरी 4K रेजोल्यूशन है, बट नथिंग 2A में सिर्फ 1080p है। तो अगर आप फ्रंट कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हो, ये एक मेजर डिफरेंस हो सकता है आपके लिए। बाय द वे पीछे सन है, तो कैसे डायनामिक रेंज आ रहा है, कैसा कॉन्ट्रास्ट है। हल्का चलते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ नॉर्मल पेस पे, सो आपको स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाएगा। तो एक तो रेजोल्यूशन का डिफरेंस है, बाकी एंगल ऑफ व्यू मुझे दोनों में सेम लग रहा है, कुछ खास डिफरेंस है नहीं। मेन डिफरेंस जो होगा वो स्किन टोन का होगा, तो वो हम स्टूडियो जाएंगे वहाँ पे आराम से देखेंगे। साइड बाई साइड 4K वीडियो का एक कंपैरिजन कर रहे हैं क्वालिटी का। तो अभी जो आप देख रहे हैं सनलाइट मेरे सामने से आ रही है, अभी अराउंड 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। एक बार बैकलाइट भी देख लेते हैं कि सनलाइट जब मेरे पीछे है तो ये दोनों फ़ोन में से कौन ज़्यादा बेटर काम कर रहा है, क्योंकि पीछे लाइट ज़्यादा है, मेरे ऊपर कम है, तो कौन प्रॉपरली फेस एक्सपोज कर रहा है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी ऑडियो 1 by 1 स्विच होता रहेगा, बाकी तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा ऑडियो कैसा आ रहा है, किसका ऑडियो बेटर है, किसका बेस अच्छा है, वो सारी चीज़ें हम बाद में जाके देखेंगे। बट ये एक आइडिया था 4K वीडियो का। अभी काम करते हैं अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हैं और वहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। अब हम वीडियोस के कंपैरिजन की बात करते हैं, बिकॉज काफ़ी फ़ोन लोग वीडियो देख के भी आजकल ले रहे हैं, बिकॉज सबको वीडियोस बनानी है। तो साइड बाय साइड आप भी सैम्पल्स देखो। एक डिफरेंस जो यहाँ क्लियरली आपको दिखेगा, मोटो एच 50 फ्यूजन का कॉन्ट्रास्ट हाई साइड पे है, जो फोटोज़ में था वो वीडियो में भी दिक्कत है। कहीं जगह आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि नथिंग 2A ना बहुत नेचुरल, बहुत न्यूट्रल रख रहा है, इस वजह से कंपेरेटिवली आपको मोटो का ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। शैडोज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है कई बार, बट मोटो के कलर्स भी मुझे वीडियो में कहीं ना कहीं ज़्यादा बूस्टेड लगे। जो नथिंग 2A के साथ फोटोज़ में हो रहा था वो मोटो में वीडियोज़ में हो रहा है। तो वीडियो के हिसाब से मोटो इज़ नॉट दैट गुड एज़ कम्पेयर टू नथिंग 2A, बिकॉज कलर की दिक्कत है, कॉन्ट्रास्ट की दिक्कत है। बैकलाइट में भी हमने कुछ वीडियो ली तो मोटो एच 50 फ्यूजन फोकस की दिक्कत कर रहा था। जैसी सनलाइट पीछे होती है ये जो फ्यूजन है ये फोकस हंट करना शुरू कर देता है। नथिंग 2A में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे मोटो एच 50 फ्यूजन इज़ ऑब्वियसली बेटर, बिकॉज स्लाइटली बेटर स्टेबलाइजेशन आपको मिलता है। जब आप चलते हुए वीडियो बना रहे हो तो मोटो एच 50 फ्यूजन ज़्यादा स्टेबल आपको दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक ये सैम्पल देखना जहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं हुमायूं टूम में। अब यहाँ पे ना नथिंग 2A ने एक्सपोजर बहुत अच्छा मेंटेन किया, बट मोटो में क्या होगा, आप देखो एकदम से जो टूम है वो ओवर एक्सपोज होगा, फिर वो नेचुरल साइड पे आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से बेटर हो, बट एज ऑफ नाउ ये एक दिक्कत है। अगर आप ऐसी डायनामिक सिचुएशन में शूट करोगे ना, मोटो एच 50 फ्यूजन थोड़ा एक्सपोजर ऊपर नीचे कर देता है, नथिंग 2A में ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अब हमने अल्ट्रा वाइड में स्विच कर लिया, और एक चीज़ बढ़िया, दोनों ही फ़ोन में 4K 30 FPS का ऑप्शन है। तो इस बजट में नॉर्मली 4K मिलता नहीं है अल्ट्रा वाइड में, ये अच्छी चीज़ है, दोनों में ऑप्शंस हैं। अब डिपेंड यह करेगा कि कौन बेटर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है अल्ट्रा वाइड में, स्पेशली एजेस में किस में ज़्यादा शार्पनेस है,
डायनामिक रेंज कौन बेटर ले रहा है, स्किन टोन कौन बढ़िया मेंटेन कर रहा है। बाकी और कुछ सैंपल लेंगे स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड के, वहाँ पे देखते हैं कि दोनों में से कौन बढ़िया वीडियो फ़ोन है। अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करते हैं। हम यहाँ पे मेरे हिसाब से नथिंग टू ए क्लियर विनर है अल्ट्रा वाइड में। आप यहाँ पे सैम्पल्स में देख सकते हो वीडियो मोटो H50 फ्यूजन की ना बहुत सॉफ्ट सी आती है, अजीब सी वीडियो है अगर आप कंपेयर करोगे। एक्सपोजर की दिक्कत है अल्ट्रा वाइड में, मोटो H50 फ्यूजन में आप देख सकते हो एक्सपोजर कम ज़्यादा हो रहा था, बट ऐसी कोई दिक्कत नथिंग टू ए में नहीं है। इवन जब हम चलते हुए वीडियो बना रहे थे ना, मोटो H50 फ्यूजन की अगर आप वीडियो देखे वो शेक दे रही है, बट नथिंग टू ए में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ मुझे नथिंग टू ए क्लियरली विनर दिखा, बिकॉज लो लाइट में क्या होता है, हाईलाइट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मोटो स्ट्रगल कर रहा था जब हम इसको नथिंग के साथ कंपेयर करते हैं। तो लो लाइट में या अंधेरे में अगर आप ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो, कंपैरेटिवली नथिंग टू आपको ज़्यादा बेटर आउटपुट देगा। इवन अल्ट्रा वाइड में भी अगर मैं बात करूं, नथिंग का यहाँ पे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस है वीडियो में अल्ट्रा वाइड में एज़ कम्पेयर टू मोटो H50 फ्यूजन। ये था मेरा डिटेल्ड कैमरा कंपेरिजन इन दोनों फ़ोन्स का जो सेम प्राइस रेंज में आता है अंडर 25,000। कौन सा पिक करना चाहिए? मेरे हिसाब से जब मैं सिर्फ मोटो H50 फ्यूजन यूज़ कर रहा था मुझे बहुत बढ़िया फ़ोन लगा था, बट जब मैंने नथिंग टू ए के साथ कंपेयर किया तो मुझे इसकी कुछ खामियां पता लगी। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हायर साइड पे है, वीडियो उतनी बढ़िया नहीं है। तो अगर आप सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए देख रहे हो, कलर्स आपको बढ़िया चाहिए, डायनामिक रेंज अच्छा चाहिए, तो उस हिसाब से मोटो H50 फ्यूजन इज़ अ गुड ऑप्शन। बट अगर आप ऑल ओवर प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड, पोर्ट्रेट इतना बढ़िया नहीं है, खैर लो लाइट इसका अच्छा है, उस हिसाब से आप नथिंग टू ए देख सकते हो। तो कलर्स थोड़े से इसके ज़्यादा बूस्टेड हैं अभी भी मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे एक इसका ड्रॉबैक बन जाता है। पोर्ट्रेट एंड कलर सैचुरेशन इसका ड्रॉबैक है। तो आप इन दोनों में से किसका आउटपुट ज़्यादा प्रेफर करोगे? डू कमेंट एंड लेट मी नो। और ऐसे कौन से कंपैरिजन चाहिए वो भी आप बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।